तोपचाची प्रखंड के पावापुर पंचायत स्थित कर्माटांड गांव में रविवार की देर रात 12 बजे हाथियों ने मजदूर ज्ञानचंद महतो को मार डाला। झुंड में लगभग 30 हाथी शामिल थे। बताया जाता है कि हाथी तोपचाची वाटर बोर्ड से शाम में पश्चिम दिशा की ओर निकले थे। बरगोड़ा गांव से 1 किलोमीटर उत्तर जंगल में वे रुके थे। उनकी चिंगाड़ सुनकर ढोलकट्टा, बरगोड़ा और चीनपुर के ग्रामीण मशाल जला व पटाखे फोड़ उन्हें भगाने का प्रयास किए। रात 11 बजे हाथी कल्याणपुर गांव होते हुए दक्षिण की ओर कर्माटांड पहुंचे। डर से यहां के लोग घरों से बाहर निकल आए और झुंड को भगाने का प्रयास करने लगे। हाथी कर्माटांड में ना रुककर आगे बढ़ गए। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने हाथियों पर पत्थर फेंक दिया। पत्थर लगने पर हाथी वापस लौटकर ग्रामीणों को दौड़ाने लगे। उनसे बचने के लिए ग्रामीण इधर उधर भागने लगे। इसी बीच ज्ञानचंद महतो अपने एक और घर को बचाने के लिए चला गया। तभी एक हाथी ने उसे पटक कर सिर कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग और हरिहर पुलिस को दी, जहां पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच मामले की जानकारी लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। वहीं वन विभाग द्वारा मृतक के आश्रितों को 30,000 रुपए दी गई है। मृतक के 3 पुत्र हैं। मृतक लगभग 1 सप्ताह पूर्व गाँव लौटा था। वह हैदराबाद में रहकर मजदूरी करता था। सर, मामला तो देखे, एक आदमी का जान चला गया। कल रात को 30 हाथियों का एक झुंड इस गांव में आया था और एक व्यक्ति का उसी क्रम में जान चला गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि वन विभाग, सरकार की उदासीनता, ये टुंडी तोपचाची का बहुत बड़ा समस्या है और इसमें सरकार को बहुत गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। अभी मात्र 4 लाख रुपये का मुआवजा बताया, मात्र 30,000 रुपया अभी दे के गया। लेकिन ये 4 लाख का आदमी है, जीवन 4 लाख का तो नहीं होता है ना। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, और कल मैं डीएफओ साहब से मिलूंगा, कम से कम 15 लाख रुपया मुआवजा फिक्स किया जाए और कुछ ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि इस सब घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो। चूँकि हाथी भी हमारा ही है, लेकिन जो समस्या है टुंडी और तोपचाची, खास टुंडी विधानसभा में, कि हर साल दर्जनों आदमी का जान जाता है। इसलिए इसमें कोई ठोस उपाय होनी चाहिए, ठोस योजना बननी चाहिए। हाथी का गलियारा बनना चाहिए ताकि हाथी अपना जगह रहे, मनुष्य अपना जगह रहे। इसलिए सरकार से मैं यही आग्रह करूंगा कि इसको लेकर एक ठोस योजना बनाया जाए और इस पर मनुष्य और जानवर का टकराव जो हो रहा है प्रत्येक साल, इसको रोकने का काम किया जाए। इसके पूर्व भी कुछ दिन पूर्व जो हाथी द्वारा उत्पात मचाया गया था कई घरों को। कई तो बहुत पुराना समस्या है हर साल। और अब पहले तो था कि जब धान पकता था उस समय आता था, अब सालों भर आ रहे हैं और संख्या जो है हाथियों का बढ़ते जा रहा है। और हाथी इतना आक्रामक हो चुका है, क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं उनको फटाका और ढोल नगाड़ा मसाल से भगाया जाता है, इसलिए आदमी को वो शत्रु मानने लगे। इसलिए इस क्षेत्र में सरकार को बहुत बड़ा ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि ये जो हर रोज 1-2 आदमी का जान जा रहा है इस पर रोके और हाथी भी सुरक्षित रहे। इसलिए हाथी का गलियारा बनाना बहुत जरूरी है। आपका परिचय? विदेश दा, टुंडी विधानसभा। रात में हाथियों का काफिला जो 28-30 के बीच में हाथी जो था और राजाबांध बरगोड़ा में उतरा। उसके बाद फॉरेस्ट का जो हम लोग जो काम करने वाले थे, उन लोग अपना मसाल लेकर के आए और वहाँ के कल्याणपुर के तिरकोने बांध पर बोले कि हम लोग के साथ मसाल ख़त्म हो गया है और वहीं से उन लोग वापस चला गया। घर को बचाने के खर्च में सारे ग्रामीण जो है कर्माटांड, जरुआडी, पहाड़टांड, कल्याणपुर के भी थे। उन लोगों ने हाथियों को रगड़ते इधर ले आया और रगड़ने के बाद जो हरि मंदिर जो है, हरि मंदिर के सामने से ऐसे मुड़ा ताकि पहाड़ तक निकल जाए। और ऊपर वाला जो यहाँ पर विद्यालय के द्वारा कर्माटांड के विद्यालय के द्वारा वहाँ से जा रहा था, रास्ता में एक हाथी को छोड़ गए। अभी अपने घर का कुछ तबियत से करके जा रहा था, तो उसी बीच में एक हाथी इसको हाथ में दर्द था, उसने दौड़ करके आया और घरवा के सामने से उसको सुबह पकड़ के पटक दिया और पैरवा से बांध के दबा दिया। उसका जान चला गया। कितना का संख्या में हाथी था? करीबन 28 से 30 के लगभग में थे। आपका नाम? मेरा नाम बैद्यनाथ महतो।
गोमो से प्रेम की रिपोर्ट।